हेलो एवरीवन, ह्यूज वेलकम टू माय चैनल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए दलित लिटरेचर के अंदर पी सेवकामी का अ ग्रिप ऑफ चेंज कवर करने जा रहे हैं हम। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। दलित लिटरेचर बहुत वास्ट सिलेबस है आपका, और कहीं से भी कोई भी किसी भी तरीके का ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक. Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. This is the way you will keep on getting the updates about the latest videos. एट प्रेजेंट की 3 प्लेलिस्ट हैं आपके सेमेस्टर 5 की प्रिपरेशन के लिए, और पीछे जितने भी सेमेस्टर्स जा चुके हैं, अगर आपने अभी तक एग्जाम्स नहीं दिए हैं तो उनकी भी प्लेलिस्ट्स हैं. इफ़ यू डू नॉट फाइंड इट, यू कैन लीव अ कमेंट एंड यू विल बी रिप्लाइड अबाउट द लिंक. DSC 13, DSC 14, DSC 15 और DSC 15 एट प्रेजेंट हम कर रहे हैं. दलित राइटिंग्स अदरवाइज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लिटरेरी एस्पायरेंट्स. आप UGC नेट का एग्जाम दे रहे हैं या मास्टर्स एंट्रेंस का, तब भी ये राइटिंग्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगी. ग्रिप ऑफ चेंज, जो कि तमिल में पेजायाना काजीथालुम, बहुत मुश्किल नाम है. द फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल बाय पी सेवकामी, जो कि इम्पॉर्टेंट तमिल राइटर हैं, और इस वर्क का एक सीक्वल भी है और वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है. अभी हम इनिशियल वर्क पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सीक्वल भी कवर करेंगे. ग्रिप ऑफ चेंज में ट्रांसलेट किया गया था इस वर्क को 2006 में, और ओरिजिनल वर्क वॉज पब्लिश्ड इन 1989. अब अपनी राइटर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. देखिए कितनी प्यारी सी स्माइल है इनकी. शी वॉज बॉर्न 30 नवंबर 1957. दलित फेमिनिस्ट राइटर हैं. दलित तो हैं ही, फेमिनिस्ट अब पता चल गया. फॉर्मर IAS ऑफिसर ऑल्सो, और एक्टिविस्ट भी रही हैं. उनके नोटेबल वर्क में एक तो यही है जो हम आज करने जा रहे हैं, एंड करुक्कू वेटू, नालम थोडरम एंड कदैसी मंधार. याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट इस वर्क को जरूर याद रखिए जो हम एट प्रेजेंट कवर कर रहे हैं. कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस नॉवल के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं. फर्स्ट नॉवल रिटन बाय अ दलित विमेन इन तमिल. सबसे पहले 1989 में पब्लिश हुआ था विद 25 चैप्टर्स, और 10 साल बाद शिवकामी जी ने एक सीक्वल ऐड किया विद अनदर 17 चैप्टर्स, और ये 2 रीडिंग्स बन गई. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड कथमुत्थु द ग्रिप ऑफ चेंज, एंड सेकेंड इज कॉल्ड गौरी ऑथर्स नोट. तो फर्दर इन 2005 उन्होंने ट्रांसलेट भी किया इस वर्क को, जो कि इंग्लिश में पब्लिश हुआ एज अ होल बुक इन 2006. तो रीडर्स को, दलित विमेन ऑथर को अंडरस्टैंड करना है. फर्स्ट तमिल दलित नॉवेलिस्ट हैं, ये याद रखना है, जिन्होंने अपने वर्क को डीकंस्ट्रक्ट करते हुए उसी वर्क को ट्रांसलेट भी किया. ये एक नॉवेल है, और दलित लिटरेचर लगभग सिमिलर तरीके का ही होता है. किस तरीके से दलित्स को ऑप्रेस किया जाता था, किस तरीके से एक स्ट्रगल दिखाई जाती है उनकी लाइफ की, लगभग सेम काइंड ऑफ थीम रहते हैं सभी दलित लिटरेचर्स के, या फिर एक आवाज रेज की जाती है, यू कैन से दैट ऑल्सो. तो कथमुत्थु, थंगम एंड गौरी, ये हमारे की कैरेक्टर्स है, और मेन इश्यूज वही जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए. कास्ट बायस, ऑपरेशन, डिह्यूमनाइजेशन ऑफ दलित लेबर्स, एंड इस डिह्यूमनाइजेशन का इम्पैक्ट बॉयज और गर्ल्स दोनों पर है. जनरली हम लोग बहुत बार फेमिनिज्म की बात करते हैं, लेकिन जब दलित्स को ऑप्रेस करने की बात आती है तो इट इज नेवर सीन कि मेल को नहीं किया जाना या फीमेल को किया जाना है, या वाइस वर्सा, नथिंग लाइक दैट. तो किस तरीके से एक चेंज लाने की कोशिश की गई है, दैट वी विल सी इन दिस नॉवेल. ग्रिप ऑफ चेंज में हमें कास्ट कॉन्शियसनेस और टेंशन जानने को मिलती है थ्रू 2 मेजर कैरेक्टर्स, कथमुत्थु एंड नायकर. कैसे वो हम डिटेल में जानेंगे, और ये टेंशन जो है, कास्ट रिलेटेड जो भी टेंशन है, किस तरीके से हमें दिखाती है कि परसिस्टेंट कास्ट बायस इज गोइंग ऑन विद इन अ कंट्री. हमारी स्टोरी फोकस होती है विलेज में जिसका नाम है पुलियार, और पर्टिकुलरली एक फीमेल की बात की जाए तो उनका नाम है थंगम. थंगम कास्ट और जेंडर बायस और वायलेंस फेस करती हैं, और कथमुत्थु एक रिस्पेक्टेड दलित लीडर हैं. किस तरीके से इन द एंड अ लिटिल होप इज देयर, थोड़ी सी होप दिखाई जाती है फॉर सो कॉल्ड डाउन ट्रॉडन पीपल.
ओके, कथामुथु से शुरुआत होती है हमारी कहानी की। अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। कथामुथु को थंगम मिलती है अपने घर के बाहर, बैडली बीटन। इनिशियली ही इज अनॉयड कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पर आ गई है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली इवेंचुअली ही स्टार्ट्स टेकिंग केयर ऑफ हर। लेकिन कहीं ना कहीं उनके केयर में एक बायस नजर आता है। As he tries to help her, tensions arise होती हैं between the upper and lower castes in the village, और series of events किस तरीके से फॉलो करती हैं। विलेज में मीटिंग होती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, स्ट्रगल होती है ऑपरेशन के अगेंस्ट। ऑपरेशन को सपोर्ट करने वालों की एक अलग पार्टी है, ऑपरेशन ना सहने वालों की एक अलग पार्टी है। किस तरीके से पूरा ऑपरेशन और पूरा प्रोटेस्ट प्रोसीड करता है, दैट वी विल अंडरस्टैंड। थंगम किस तरीके से इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करती हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं रिलेशनशिप विद कथामुथु, हु इवन ट्राइज टू टेक एडवांटेज ऑफ हर वल्नरेबिलिटी। उनकी वीकनेस की एडवांटेज लेना चाहते हैं। कुछ कैरेक्टर्स हैं चंद्रन एंड ललिता, जो कि कास्ट नॉर्म्स के अगेंस्ट लव रिलेशनशिप में है और उनको कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। चंद्रन बिकम्स मोर इन्वॉल्व इन यूनियन एक्टिविटीज, और किस तरीके से पावर डायनेमिक्स बेसिकली वर्क करते हैं एक कम्युनिटी में, दैट हैज बीन शोन। कथामथु नाम के कैरेक्टर को, जो कि मेल हैं, थंगम एक फीमेल मिलती हैं जिनको बुरी तरीके से पीटा गया है। अपने ही घर के बाहर मिलती है कथामुथु को। इनिशियली वो थोड़े से अनॉयड होते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी पड़ेगी, बट ही टेक्स चार्ज अरेंजिंग केयर फॉर हर इंजरीज एंड थंगम रिवील्स शी वॉज अटैक्ड बाय अपर कास्ट मेन। और इसी वजह से पूरे विलेज में अपर और लोअर क्लास के बीच में फ्रिक्शन शुरू हो जाते हैं। कथामुथु's remarks and manipulation of her story exposes his biases, और उनकी डॉटर ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रही है और थोड़ा सा अनईजी फील करती है। उनकी डॉटर का नाम है गौरी। कथामुथु अपने घर के कामों में बहुत बिजी हैं ऑलरेडी, और सुब्रमणि को एक ड्यूटी असाइन कर देते हैं, जो कि एक दलित कम्युनिटी सपोर्टर है, टू टेक थंगम टू हॉस्पिटल। एंड गौरी सिंपैथाइज करती हैं, गौरी जो कि कथामुथु की डॉटर है, सिंपैथाइज करती हैं थंगम की सिचुएशन के साथ, और कंटेम्पलेट करती हैं कि किस तरीके से इनजस्टिस हो रहा है सोसाइटी में। और कथामुथु की एक पॉजिटिव साइड दिखाई गई है कि पहले वो इंश्योर करते हैं कि थंगम इज फेड बिफोर हेडिंग टू कोर्ट। चैप्टर 3 में हम कथामुथु के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ऑल्दो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस स्टोरी के साथ नहीं है, बट यू शुड नो कथामुथु। कथामुथु अथर टाउन में रहते हैं, जो कि पुलियार के बहुत पास है। एक रिस्पेक्टेड दलित लीडर हैं, 2 वाइफ्स हैं उनकी, जिनके बीच में जनरली स्टीरियोटिपिकल फ्रिक्शंस रहते ही हैं। और कथामुथु के एक दोस्त हैं नाइकर, जिनकी एक ज्वेलरी शॉप है। ही हैज़ ए ज्वेलरी शॉप इन फ्रंट ऑफ द पुलिस स्टेशन। और कथामुथु के साथ कई बार लड़ाई होती रहती है नाइकर की, लेकिन फिर भी एक फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन रहता है, क्योंकि दोनों स्किलफुल पर्सन हैं। तो दिस फ्रेंडशिप इज बेसिकली मार्क्ड बाय डिपेंडेंस एंड ओकेजनल कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कभी कभी दोनों की एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, इसलिए रिलेशनशिप बना ही रहता है। डिस्पाइट चैलेंजेस, कथामुथु नेविगेट्स ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग थंगम्स केस। तो बहुत चैलेंजेस, बहुत बिजनेस है कथामुथु की लाइफ में। 2 वाइफ्स हैं, ऑलरेडी बिजनेस चल रही है, लेकिन फिर भी थंगम का केस वो हैंडल करते रहते हैं। अब विलेज के बारे में जानते हैं। विलेज ऑफ पुलियार इज डिवाइडेड विद दलित्स लिविंग इन अ सेग्रीगेटेड एरिया कॉल्ड चेरी। ऐसा हुआ करता था पहले कि दलित्स को, सो कॉल्ड लोअर क्लास को, एक अलग एरिया दिया जाता था रहने के लिए, जो उतना सोफिस्टिकेटेड या पॉश नहीं हुआ करता था जितना रेस्ट ऑफ दी हाउसेज हुआ करते थे गांव के। थंगम का जो असॉल्ट हुआ है, दैट लीड्स टू अ विलेज मीटिंग, जहां पर कथामुथु उन्हें प्रोटेक्शन और लीगल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है पूरे असॉल्ट को, अनकवरिंग कास्ट डायनेमिक्स। कास्ट डायनेमिक्स तो सामने आते ही हैं। असॉल्ट इसलिए हुआ है क्योंकि लोअर क्लास फीमेल है, लेकिन इसके साथ साथ थंगम की फैमिली से रिलेटेड इश्यूज और टेंशंस भी हैं। कथामुथु के ही आंगन में पूरा ग्रुप इकट्ठा होता है मीटिंग के लिए, आफ्टर अ बिट ऑफ एरिक, जो कि एक लिक्योर का टाइप है। कथामुथु पूरे ऑडियंस को कैप्टिवेट करते हैं अपनी स्टोरी से, अपनी नॉलेज से।
डिसएग्रीमेंट होता है, ऑफ कोर्स डिसएग्रीमेंट होता है उनकी स्टोरीज से, और जो भी हाई प्रोफाइल लोग हैं वो तो चाहते हैं ना ऑपरेशन करना लो प्रोफाइल्स का, तो हार्श रिस्पॉन्सेज उन्हें मिलते हैं। गौरी बड़े क्यूरियोसिटी के साथ अपने फादर का बिहेवियर ऑब्जर्व करती हैं। अब एक कैरेक्टर से मिलते हैं, पारनज्योति उडियार। इन्हीं पर इल्जाम लगा है थंगम को डोमिनेट करने का। तो पुलिस इनके घर आती है और बहुत कॉन्फ्रंटेशन होती है। ये हैं एक अपर कास्ट लैंडलॉर्ड हु पोजेसेस पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर दलित कम्युनिटी। उनके घर पर पुलिस आती है। ही डिफेंड्स अगेंस्ट एलिगेशंस ऑफ असॉल्ट एंड डिसाइड्स टू काउंटर कंप्लेन अगेंस्ट थंगम। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये सोचते हैं, इनके भाई भी इन्हें थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं कि थंगम पर ही क्यों ना चोरी का इल्जाम लगा दिया जाए। Meanwhile, Kathamuthu learns of Udayar's false complaint plan and sends Subramani to warn Thangam's family, showing his resourcefulness and compassion. तो कथामुथु को पता चल जाता है कि थंगम पर ही इल्जाम लगने वाला है। सुब्रमणि को वो भेजते हैं थंगम तक कि थंगम को वार्न कर दिया जाए कि तुम पर ही थेफ्ट का इल्जाम लगने वाला है और अब तुम्हें किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करना है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो बहुत रिसोर्सफुलनेस दिखाई जाती है कि कथामुथु और सुब्रमणि जो हैं ये भी काफ़ी रिसोर्सफुल पीपल हैं, जिनको सब कुछ पता चल जाता है अपने किसी ना किसी सोर्स के थ्रू, एंड दे आर एबल टू हैंडल द सिचुएशन इन द विलेज बीइंग द दलित लीडर। Subramani arrives in Puliyar at midnight and learns of Udayar's plan to frame Thangam for theft. और ही गैदर्स अ ग्रुप ऑफ यंग मैन टू गार्ड थंगम्स होम की थंगम पर इल्जाम लगने वाला है। अब थंगम के घर के बाहर कुछ दलित लोगों को, यंग दलित मेन को इकट्ठा कर दिया जाता है, जस्ट टू शो कि हम सब मिलकर, सब दलित्स मिलकर थंगम को प्रोटेक्ट करें। हमारी एक सॉलिडेरिटी है, हमारी एक यूनिटी है। यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं पदयाचीज क्या है। पदयाची एक हायर क्लास है। विलेज में पदयाचीज पर अटैक होता है। दो पदयाची कम्युनिटी के लोगों पर अटैक होता है क्योंकि वो हायर क्लास है। हायर और लोअर क्लास के बीच में अब फ्रिक्शन शुरू हो चुका है। प्रणयज्योति उदार के घर में पूरी फैमिली अटेम्प्ट करी कि थंगम के अगेंस्ट कुछ एविडेंस ढूंढा जाए उन पर चोरी का इल्जाम लगाने के लिए। इसी बीच क्राउड गैदर होता है टू डिस्कस द अटैक ऑन पदयाचीज। और अब लेबर्स का क्या करेंगे। लेबर्स तो चाहिए सारे छोटे कामों के लिए, लेबर्स का अब क्या किया जाए। लोअर कास्ट तो शायद काम करने के लिए तैयार होंगे नहीं, तो पूरे विलेज में एक कॉम्प्लेक्सिटी आई हुई है रिगार्डिंग कास्ट डायनेमिक्स। अब विलेज में इक्वेशन ये है कि अपर क्लास को डर है लोअर क्लास उन्हें अटैक कर देंगे, लोअर क्लास को डर है कि अपर क्लास उन्हें अटैक कर देंगे। एक लीडर है पिच्चपिल्लई जो सबका मीडिएशन कराने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी बीच मरियम्मन नाम के एक फेस्टिवल की प्रेपरेशन चल रही है। तो देखते हैं क्या है इक्वेशन। रेजिडेंट्स प्रोटेक्ट थंगम्स होम फ्रॉम अपर कास्ट मैन ट्राइंग टू हार्म हर। टेंशंस हैं, दलित वुमेन थोड़ी सी नॉलेजेबल हो गई हैं, डिमांड करी है कि अब हमें फेयर वेजेस मिलनी चाहिए। कम्युनिटी लीडर पिच्चपिल्लई इज ट्राइंग टू मीडिएट, और मरियम्मन फेस्टिवल की प्रिपरेशन चल रही है। जितने भी वेल्दी अपर कास्ट मैन हैं, अब इन्हें लेबर्स के लिए लोअर क्लास की जरूरत है। आसपास के विलेज से वर्कर्स को लुभाने की कोशिश की जाती है, बट दे ओनली सक्सीड इन एस्केलेटिंग कास्ट टेंशन। इससे तो कास्ट की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। मिसट्रीटमेंट ऑफ बॉन्डेड लेबरर्स, अब शायद लेबर्स को एक्सेप्ट नहीं है अपनी पुरानी ट्रीटमेंट, टेंशन अराइज हो जाती हैं। ललिता जो कि एक पदयाची हाई क्लास की विडो की डॉटर है, उनका एक लव अफेयर है एलेंगोवन के साथ जो कि एक लोअर कास्ट बैंक पियन है। इसकी वजह से भी पूरे विलेज में सोशल टेंशंस चल रही हैं। तो ललिता एंड एलेंगोवन, इनके बारे में जानते हैं। ललिता इज द डॉटर ऑफ अ पदयाची विडो मंगलावती हु इज इन लव विद लोअर कास्ट मैन एलेंगोवन। तो विलेज में पहले ही इतना कुछ चल रहा है, इतने फ्रिक्शंस बिटवीन हाई क्लास एंड लो क्लास, उस पर एक अफेयर बिटवीन अ हाई क्लास एंड लो क्लास। यू कैन अंडरस्टैंड द इक्वेशन। कभी कभी ये सब पढ़ते हुए लगता है कि वी आर सो लकी दैट वी आर एटलीस्ट हैविंग ऑल द बेसिक नेसेसिटीज। कन्नम्मा नाम की एक फीमेल के बारे में दिखाया जाता है। एक्चुअली हमारी राइटर ने ग्रिप ऑफ चेंज में बहुत से अलग अलग छोटे कैरेक्टर्स को शो किया है टू शो द रियलिटी ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सिर्फ एक कैरेक्टर पर सेंट्रलाइज नहीं रखा है अपनी स्टोरी को।
तो अब कन्नम्मा के बारे में बताया जाता है कि उन्हें पानी की नीड होती है। क्रेजी कन्नम्मा नाम से वो पॉपुलर थी। उनको विजन की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। एक रात को वो रियलाइज करती हैं कि देयर इज नो वाटर और डेस्परेट फॉर वाटर शी अप्रोचेस द विमेन एट द वेल फॉर असिस्टेंस बट दे टर्न हर अवे। तो स्ट्रगल कितनी चलती थी सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज के लिए। एक सिंपल सी चीज एज वाटर कैन बिकम अ ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस। दैट इज व्हाट इज शोन इन दिस नॉवेल। कन्नम्मा अभी वेल पर ही होती हैं कि उनकी हट में आग लग जाती है, जिसकी वजह से फैमिली होमलेस हो जाती है। पूरे विलेज में अब इस वजह से भी टेंशन अराइज हो जाती है और कुछ लोग एडवोकेट करते हैं कि दे शुड गो फॉर रिवेंज अगेंस्ट अपर कास्ट रॉन्ग डूअर्स। जरूर किसी अपर कास्ट ने करवाया है ये। कथमुथु आते हैं वहां पर, अराइज टू असेस द सिचुएशन एंड डिस्कसेस कॉम्पनसेशन एंड फ्यूचर वर्क अरेंजमेंट्स, लीडिंग द ग्रुप टू अ टेमरेंट ट्री फॉर फर्दर डिस्कशन। तो पूरा का पूरा ग्रुप एक टेमरेंट ट्री के नीचे चला जाता है डिस्कशन करने के लिए और बहुत ही ह्यूज डिस्कशन चलता है। अब तहसीलदार जी और पुलिस सब इन्वॉल्व हो गए हैं। अपर कास्ट लीडर्स भी आ गए हैं टू इन्वेस्टिगेट द रीसेंट फायर्स एंड ऑल द क्लैशेस। कथमुथु इंटरवेन करते हैं टू प्रिवेंट हिज ग्रुप फ्रॉम सिटिंग ऑन द फ्लोर एंड एक्यूजेस द अपर कास्ट ऑफ आर्सन। आर्सन इज फायर। तो कहते हैं कि हमारा ग्रुप तो नीचे ज़मीन पर नहीं बैठेगा, हम भी ऊपर ही बैठेंगे जैसे बाकी सब बैठे हैं। और इस अपर कास्ट ने ही ये आर्सन शुरुआत की है इस फायर की। टेंशंस एस्केलेट होती हैं एज ही डिमांड्स कॉम्पनसेशन एंड हायर वेजेस। वेल रसेंद्रन, एक और पर्सन इंट्रोड्यूस होता है, अ यंग मैन हु गार्ड्स थंगम्स हाउस एंड लेटर इंटरवेन्स इन डिस्कशंस अबाउट कॉम्पनसेशंस। अटेम्प्ट करते हैं, रासेंद्रन भी अटेम्प्ट करते हैं कि मैं भी बोलूंगा, मुझे भी राइट है बोलने का। ही अटेम्प्ट्स टू स्पीक, लेकिन उनको साइलेंस कर दिया जाता है और उनको भी ह्यूमिलेट किया जाता है। थोड़ा सा रोल अब रासेंद्रन का भी दिखाया गया है। सरगुनम नाम की एक कजिन है रासेंद्रन की जो उन्हें विजिट करती है ड्यूरिंग मरियम्मन फेस्टिवल एंड ट्राइज टू विजिट रासेंद्रन हु इज गार्डिंग थंगम सोम। और उन दोनों के कुछ रोमांटिक मोमेंट्स दिखाए गए हैं। अब पंचायत मीटिंग हो रही है। During a panchayat meeting with upper caste men, Rasendran arrives and discussions unfold. रासेंद्रन जी आते हैं, डिस्कशन शुरू होते हैं। कथमुथु emphasizes unity and recounts a mistreatment incident, pushing for compensation for affected families. तो कथमुथु भी सारे इंसिडेंट्स बताते हैं किस तरीके से थंगम को ऑप्रेस किया गया, फिर एक लोअर क्लास की हट चला दी गई और अब सभी लोअर क्लासेस को कॉम्पनसेशन चाहिए ही चाहिए। द तहसीलदार अग्रीज, तहसीलदार जी अग्री हो जाते हैं और प्लान करते हैं कि एक बैनियन ट्री को हम ऑक्शन पर लगा देंगे और उसकी वजह से हमें फिर फंड्स मिल जाएंगे। वर्क बिगिंस टू रीबिल्ड एंड रिलीफ एफर्ट्स हेल्प दी अफेक्टेड फैमिलीज। तो धीरे धीरे जहां पर भी वो आग का इम्पैक्ट आया है उनको रीबिल्ड करना शुरू किया जाता है और अफेक्टेड फैमिलीज को हेल्प की जाती है, उनके लिए रिलीफ आता है धीरे धीरे। Thangam is not feeling comfortable attending any meeting and Kathamuthu urges Pranajoti Udayar to compensate her. He agrees to pay her 10,000 rupees. तो Pranajoti Udayar agree हो जाते हैं कि मैं 10,000 rupees दूंगा Thangam को, which Thangam tearfully accepts also. Kathamuthu advises her on using the money, but Thangam expresses a desire for land and independence, revealing her aspirations. थंगम को कहते हैं कि अब तुम खर्च कर सकती हो इन पैसों को अपने हिसाब से। एंड शी सेज कि मुझे एक लैंड चाहिए और अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, उस लैंड पर मैं अपने लिए कुछ काम कर सकूं। दैट आर द एस्पिरेशंस ऑफ थंगम। The Pulyar Cherry Festival brings families together for fasting and celebration, but caste discrimination and economic struggle remain. अब फेस्टिवल सीजन आ गया है, सभी फैमिलीज फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही हैं। ऐसा लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन हट जाएगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन और इकोनॉमिक स्ट्रगल्स बनी रहती हैं, स्पेसिफिकली फॉर अ यंगस्टर लाइक रासेंद्रन। फेस्टिविटीज एक टेम्परेरी रेस्पाइट जरूर प्रोवाइड कर रही है, लेकिन लाइफ में जो सोशल इनजस्टिस के चैलेंजेस बने हुए थे वो अभी भी ऑन गोइंग हैं। थंगम की परेशानियां खत्म होती नहीं दिख रही हैं। उनको एक लैंड डिस्प्यूट फेस करना पड़ता है अपने इन लॉज के साथ भी। शी इज नॉट इजीली एबल टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ।
but she finds solace working on Kathamuthu's land and gradually gains acceptance from his wives also. तो कथामुथु के लैंड पर वो काम करना शुरू कर देती हैं। कथामुथु की वाइफ्स को बड़ी प्रॉब्लम थी थंगम से कि एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे घर में आ जाएगी, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेती हैं कि शी इज हेयर ओनली फॉर वर्क। However, her relationship with Kathamuthu becomes complicated when he takes advantage of her intoxicated state. Once she was in intoxicated state and he tries to take advantage of her. She wins her court case and gains land control, but chooses to stay with Kathamuthu, reflecting her complex feeling of resignation and dependency. तो अपना वो कोर्ट केस जो उनके इन-लॉज के साथ चल रहा था वो जीत जाती है, लैंड का कंट्रोल उन्हें मिल जाता है, बट शी चूजेस टू स्टे विद कथमुथु, जो कि हाईलाइट करता है कि इनकी रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स है। शी मे बी डज नॉट लाइक फ्रॉम हार्ट टू लिव विद हर, लेकिन कहीं ना कहीं कोई डिपेंडेंसी है जिसकी वजह से शी इज नॉट इवन वॉन्टिंग टू लीव कथमुथु। तो कथमुथु में कुछ नेगेटिव साइड्स होते हुए कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं। शी इज एनालाइजिंग बोथ, थंगम इज एनालाइजिंग बोथ एंड हैज डिसाइडेड टू वर्क फॉर कथमुथु। अब हमें दिखाए जाते हैं कथमुथु के ब्रदर कालीमुथु, और दोनों भाइयों का फ्रिक्शन चल रहा है ओवर दी ओनरशिप ऑफ फैमिली हाउस। कालीमुथु क्लेम करते हैं घर में से आधा, लेकिन कथामुथु कहते हैं कि मैंने हमेशा सेक्रीफाइस किए हैं फॉर मदर्स वेलफेयर, एंड हेंस ही डिसमिसेस कालीमुथुस क्लेम्स, जिसकी वजह से फैमिली डिस्प्यूट बढ़ जाता है। कालीमुथु को एक मड हाउस और एक और लैंड दे दिया जाता है और डिस्प्यूट खत्म हो जाता है। हाउएवर His declining health limits his ability to work, और उनका बेटा चंद्रन आता है अब पिक्चर में। चंद्रन enters, तो his son Chandran enters the rice mill, revealing poor working condition and the rise of labor movement as workers demand better treatment and working condition। तो उनकी राइस मिल संभालने के लिए बेटा सामने आता है एंड ही अंडरस्टैंड्स कि वर्किंग कंडीशंस पुअर हैं और सब चीज़ों में एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ललिता और एलेंगोवन का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले भी दिया था। ललिता एन अपर कास्ट विमेन स्ट्रगल्स विद हर डिजायर टू मैरी एलेंगोवन, जो कि दलित हैं, और अगेंस्ट हर मदर्स विशेस शी वांट्स टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन। एक वॉयलेंट कॉन्फ्रंटेशन होता है ललिता का अपनी मदर के साथ, जिसमें गुस्से में आकर ललिता एलेंगोवन की कास्ट के बारे में कुछ रिमार्क्स कर देती हैं और ही हियर्स इट। एलेंगोवन सुन लेते हैं कि मेरी कास्ट के बारे में रिमार्क किया गया था, प्रॉम्प्टिंग हिम टू अवॉइड हर। लेटर दोनों के बीच रिकॉन्सिलेशन हो जाता है, पैचअप हो जाता है। दे रियलाइज कि उनका बॉन्ड ही सबसे ऊपर है। टुगेदर दे कमिट टू फाइटिंग कास्ट प्रेजुडिस इन देयर विलेज, और दोनों मिलकर पूरी कोशिश करते हैं कि आगे से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हम कुछ भी नहीं सुनेंगे और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे लोगों की यूनिटी। कालीमुथु जी की डेथ हो जाती है और उनका बेटा चंद्रन, जो कि कथामुथु का नेफ्यू है, ही बिकम्स डीपली इन्वॉल्व्ड इन यूनियन एक्टिविटीज, एक्सपैंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस टू नियर बाय विलेजेस, और ये सब कुछ टॉलरेट नहीं कर पाते हैं कथामुथु जी, क्योंकि यही सब इन्फ्लुएंस कथामुथु का था और ये सारी चीजें अब उनका भतीजा कर रहा है। He navigates complexity of caste and class divisions within the unions, gaining popularity as he fosters democratic relationships. चंद्रन की पावर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है पूरी कम्युनिटी में, और कथामुथु को ऐसा लगता है कि उनके हाथ से कंट्रोल स्लिप हो रहा है। चंद्रन की शादी का दिन आया और कथामुथु को ऐसा लगता है कि सारे अरेंजमेंट्स मैं करवाऊंगा, मैं ही विलेजेस में सारी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करता आया हूँ और मैं अब जाकर पंडाल लगवाता हूँ। कथामुथु डिस्कवर्स दैट द वेडिंग पंडाल हैज ऑलरेडी बीन सेट अप इन फ्रंट ऑफ चंद्रन्स हाउस। तो कथामुथु को लगता है मेरे पास अब करने के लिए बचा ही क्या है। Despite tensions and disagreements during the ceremony, traditional rituals are followed. एक confrontation होती है, but Chandran diffuses the situation and the celebration continues. कथामुथु को ही है इस सबसे प्रॉब्लम, चंद्रन को नहीं है। चंद्रन ने डेलिबरेटली ऐसा नहीं किया कि मुझे कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, बट कथामुथु इज गेटिंग एजेड और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बीइंग अ यंगस्टर चंद्रन की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। कथामुथु इज शेकन रिकॉग्नाइजिंग
recognizing that Chandran has usurped his position of authority. तख्त पलट कर दिया है चंद्रन ने मेरा। चंद्रन ने आकर ना सभी वर्कर्स को एक यूनियन में जोड़ दिया था। अब एक डिस्कशन चलता है कि यूनियन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूनियन की एफिलिएशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या हमारी कास्ट्स की। कास्ट तो डिवाइड करते हैं, यूनियन जोड़कर कैसे रख रही है। तो एक टीचर है नलशिवम पदयाची, उनके घर पे एक डिबेट होता है कि क्या ज़्यादा अहमियत रखता है, कास्ट या यूनियन का एफिलिएशन। नलशिवम पदयाची एडवोकेट्स फॉर द वनयार कम्युनिटी सुपीरियोरिटी ओवर हरिजन्स। बातें अभी भी यही चल रही हैं कि वनयार कम्युनिटी तो हरिजन से बेटर है, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से बेटर है। कैसे बेटर है, नो वन इज एबल टू टेल। टेंशन अभी भी चल रही हैं एम्प्लॉयमेंट्स को लेकर कि सभी लोग ऐसा मानते हैं कि दूसरी कम्युनिटी को एम्प्लॉयमेंट हमसे बेटर मिलती है। डिस्कशन बहुत डीप सीटेड है क्योंकि ये डायनेमिक्स जो है ना, कास्ट डायनेमिक्स बहुत हजारों सालों से चले आ रहे हैं और एकदम से मिटाने पर नहीं मिटेंगे। एक यूनियन क्रिएट कर दी जाए और बोला जाए कि अब सब बराबर है, तो ऐसा एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। अब ये डिबेट कंक्लूड होता है इस बात पर कि कास्ट की आइडेंटिटी प्रायोरिटाइज की जानी चाहिए ओवर यूनियन सॉलिडारिटी। डीपनिंग डिवीजन विद इन द ट्रेड यूनियन, एक ट्रेड यूनियन के अंदर भी हमें कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी कि एक का प्लेस हायर है, एक का प्लेस लोअर है। कथामुथु फील्स मार्जिनलाइज्ड इन दिस न्यू डायनामिक। कथामुथु का तो कोई रोल वैसे ही नहीं था, चंद्रन के आने से खत्म हो गया था। गौरी एंड शेखरन क्वेश्चन करते हैं सोसाइटल नॉर्म्स आखिर है क्या, और एडवोकेट करते हैं कि कोई तो सोचो विमेंस लिबरेशन के बारे में भी। शेखरन क्रिटिसाइज करते हैं कथामुथु के पॉलिटिकल एम्बिशन को। कथामुथु एमएलए बनना चाहते थे, वाइल गौरी फोकसेस ऑन हर पर्सनल गोल्स रिप्रेजेंटिंग रेजिलियंस एंड सोसाइटल चेंजेस। तो गौरी की बड़ी इंपॉर्टेंस रहेगी सेकेंड पार्ट में। अभी हमने पार्ट 1 ही कवर किया है, ये चैप्टर 25 है, लास्ट चैप्टर। तो इस लास्ट चैप्टर को गौरी की थॉट्स के साथ एंड कर दिया गया है कि गौरी बहुत ज़्यादा सोच रही हैं कि सोसाइटी में किस तरीके के चेंजेस आने की ज़रूरत है। और यहीं पर एक होपफुल एंड के साथ ग्रिप ऑफ चेंज का फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है। पी सेवाकामी हमें ऑफर करती हैं एक रॉ डिपिक्शन ऑफ दलित पेट्रियार्की। दलित्स में, विद इन दलित्स किस तरीके से पेट्रियार्की डोमिनेट कर रही है हर चीज को, विद इन द कम्युनिटी भी किस तरीके से पावर डायनेमिक्स वर्क करते हैं, और बहुत ही रियलिस्टिक वे में ये सारा पोर्ट्रेयल किया गया। यही रीजन था कि हमें सिर्फ एक कैरेक्टर पर कॉन्सेंट्रेट करवाने की जगह छोटे कैरेक्टर्स की ट्रबल्स दिखाई गई। इसी बीच जेंडर इक्वेलिटी, रोमांटिसाइजिंग, आइडियलाइजिंग द सिचुएशन, कास्ट बेस्ड ऑपरेशन किस तरीके से वर्क करता है, एवरीथिंग हैज बीन शोन इन डिटेल। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करूंगी जिस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहां पर वीडियोस के अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलरली। उन वीडियोस को देखिए, सभी लेक्चर्स को देखिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और सभी प्लेलिस्ट्स के लिंक्स भी। गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।